गेमिंग यूनिवर्स के इस बड़े पैमाने में एक नई होराइजन उभरता है जो रियलिटी और फिक्शन के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देता है। एक ऐसी दुनिया में आपका स्वागत है जहां कोलोसल मैकेनाइज्ड टाइटन्स बैटलफील्ड्स रोम करते हैं, सिविलाइजेशंस के भविष्य को डिक्टेट करते हैं। इस दिलचस्प थर्ड पर्सन शूटर मैक एडवेंचर में हम अपने आप को एक क्योटिक क्लैश के बीच फंसे में पाते हैं जहां एक तरफ टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स हैं और एक तरफ इंसानियत की ना हार मांगने की जज्बा। लेकिन जैसे जैसे जंग के मैदान से धुंधलापन घटता है, एक सवाल पहले की तरह उभरता है और हमारे लिए इंतजार करता है, एन एनिग्मा वेटिंग टू बी अनरावल्ड। क्या होगा अगर इन मैक्स को हम प्लेयर्स द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, बल्कि समझ से कहीं परे किसी और अनजान टेक्निक द्वारा काबू किया जा रहा है। 30 घंटे से भी ज्यादा समय फ्रॉम सॉफ्टवेयर की इस गेम में बिताने के बाद फ्रेंड्स, आई हम्बली प्रेजेंट माय रिव्यू ऑफ आर्मर्ड कोर 6 फायर्स ऑफ रूबिकॉन। आर्मर्ड कोर 6 की इवेंट्स रूबिकॉन सिस्टम के तीसरे प्लैनेट रूबिकॉन 3 के मिस्टीरियस प्लैनेट पे घटती है। गेम की प्लॉट फ्यूचर इवेंट्स पे सेट है जहां इंसानियत एक एडवांस सिविलाइजेशन तक पहुंच गई है और कॉस्मोस के रहस्य को एक्सप्लोर करने की एक मिशन पर है। ये प्लैनेट रूबिकॉन एक अजीब सब्सटेंस कॉरल से भरा पड़ा है जो इस प्लैनेट के लिए एक मिसफॉर्च्यून साबित हुआ क्योंकि इस एलिमेंट ने एक कैटास्ट्रोफिक एक्सीडेंट द फायर्स ऑफ एबिस को अंजाम दिया, जिसमें कॉरल डिपॉजिट्स में आग लग गई और आग की लपटों ने समा दिया इस प्लैनेट को और रूबिकॉन 3 एक पोस्ट अपोकलिप्टिक वेस्टलैंड में तब्दील हो गया। और ऐसा हुए कुछ 100 साल बीत चुके हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं हर सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। ये सब्सटेंस कॉरल एक एक्सोटिक मटेरियल है जो अनलिमिटेड पावर प्रोवाइड कर सकता है अगर इसे एनर्जी सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो। ये इंसान को फ्लैश और मशीन के बीच की दूरी को कम कर सकता है। ऐसा माना गया था कि सभी कोरल डिपॉजिट्स द फायर ऑफ एबिस में तबाह हो गए थे, लेकिन 50 सालों के बाद रूबिकॉन 3 पे फिर से कोरल की ट्रेसेस पाए जाते हैं और पावर हंग्री मेगा कॉर्पोरेशंस इस नए पाए गए कोरल में अपना बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस कोरल से एक रेवोल्यूशनरी मशीनरी जिसका नाम है आर्मर्ड कोर की रचना हो सकती है। एक विशाल रोबोट जिसे एक साइबरनेटिक एनहांस इंसान पायलट कर सकता है दैट कैन सर्व मेनी पर्पसेस सच एज कंस्ट्रक्शन, हैजर्डस डिस्पोजल एंड ऑब्वियसली वॉरफेयर। आप यहाँ आर्मर्ड कोर के लिए एक पायलट है और आप एक हैंडलर द्वारा मिशंस लेते हैं और आप एक ऑगमेंटेड ह्यूमन C4621 है। ओके, अब मैं आर्मर्ड कोर 6 के लिए इसकी पूरी गेम मैकेनिक को समझाने जा रहा हूँ या एटलीस्ट एक आइडिया देने की कोशिश करता हूँ। तो ये सेगमेंट थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप मेरी यकीन करें आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आप इस गेम से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये गेम एल्डन रिंग की तरह एक ओपन वर्ल्ड गेम जैसा नहीं है, लेकिन आपके पास अलग अलग मिशंस हैं जो मेन नैरेटिव का हिस्सा है। आप अपने हैंडलर से मिशंस अंडरटेक करते हैं, उन्हें कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपने हट पर आपने स्क्रीन पर आप जो कुछ भी देखते हैं वो आपके गेमिंग एक्सपीरियंस का एक जरूरी हिस्सा है, इसे याद रखें। इनमें से हर एक इंडिकेटर आपकी हेल्थ, आपकी एनर्जी, एमो और बाकी चीजों से जुड़ा है जिन्हें मैं कुछ देर में ही डिस्कस करूंगा। आप अपने आर्मर्ड कोर पे बी बटन प्रेस कर बूस्टर्स एक्टिवेट कर सकते हैं जो आपको तेजी से आगे बढ़ने देता है। जंप करने के लिए ए बटन है और ज्यादा ऊंचाई पर असेंड करने के लिए आपको ए बटन को होल्ड करना पड़ता है। जब आप असेंड करते हैं तो आपको ये लाइट ब्लू इंडिकेटर डिप्लीट होता दिखाई देगा। इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ एक सर्टेन हाइट तक ही असेंड कर सकते हैं, उसके बाद खुद ब खुद डिसेंड होना शुरू हो जाएगा। इस लाइट ब्लू बार को एनर्जी बार भी हम कह सकते हैं। जब आप असेंड नहीं करते हैं तो आप एनर्जी रिकवर करते हैं और ये हल्की नीली बार तेजी से रिकवर होती है। यही कॉन्सेप्ट अन्य सभी इंडिकेटर्स पर भी लागू होती है। एग्जाम्पल के तौर पर स्क्रीन पे आपकी राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर पे आप RA, LA, RB और LB देखेंगे। RA राइट आर्म, LA लेफ्ट आर्म और RB और LB राइट और लेफ्ट शोल्डर माउंटेड वेपन्स की एमो काउंट को रिप्रेजेंट करती है जो आपके आर्मर्ड कोर पे होते
करते हैं। ये गेम ऑटोमेटिक लॉक ऑन मैकेनिक्स का इस्तेमाल करता है क्योंकि आपके चारों ओर स्क्रीन पे एनिमीज होते हैं। हालांकि आप किसी भी टारगेट को पिक एंड चूज कर सकते हैं, बस आपको कंट्रोलर की राइट एनालॉग स्टिक को दुश्मन की तरफ मूव करना पड़ता है। आप इस टारगेट असिस्ट को डिसेबल भी कर सकते हैं, आपको बस राइट एनालॉग R3 बटन को प्रेस करना पड़ता है एक बार। एक आसान इंडिकेशन के लिए स्क्रीन के बीचों बीच जिस रेटिकल को आप देखते हैं वो सिर्फ एक क्रॉस हेयर की तरह काम ही नहीं करता जिससे आप एनिमीज को टारगेट कर पाए, पर इसके इर्द गिर्द ये छोटे रेटिकल्स भी इंडिकेटर्स की तरह ही काम करते हैं। अगर आप लेफ्ट आर्म पे लेजर ब्लेड इक्विप रखते हैं तो आप मेली अटैक्स परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर आपकी एमो डिप्लीट हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली रिलोड भी होती है। वैसे आप वाई बटन को प्रेस एंड होल्ड करके मैनुअली रिलोड भी कर सकते हैं। जहां तक मूवमेंट का सवाल है, आप लेफ्ट एनालॉग स्टिक को मूव करते हुए एक्स बटन को प्रेस करके क्विक बूस्ट परफॉर्म कर सकते हैं जो आपको इनकमिंग फायर को डॉज करने देता है। हालांकि आर्मर्ड कोर 6 अन्य सोलस्पॉन गेम से हटकर इनविंसिबिलिटी फ्रेम्स नहीं देता है, जिसे मैं बस थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। वैसे स्पीकिंग ऑफ मूवमेंट, आपके असेंड के वक्त आप असॉल्ट बूस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। असेंड करते वक्त आप L3 बटन होल्ड डाउन करते हुए इस असॉल्ट बूस्ट के वक्त आप अटैक्स को डॉज भी कर सकते हैं, जैसे कि बाएं और दाएं मूव करना व्हाइल मूविंग फॉरवर्ड इन द एयर एज लॉन्ग एज यू हैव इनफ एनर्जी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऊपर वाले ये रेटिकुलर क्या काम की है। वेल, आप कुछ शील्डेड एनिमी से कॉम्बैट करेंगे और ये बस एक एग्जाम्पल है, ओके। और ये रेटिकल उनकी आर्मर्ड कोर या शील्ड मीटर जैसी है। जैसे जैसे ये एनिमीज डैमेज उठाते हैं ये रेटिकल एम्बर होने लगती है, और जब ये पूरी लाल हो जाती है ना तो एनिमीज एक स्टैगर्ड स्टेट में चले जाते हैं। बेसिकली वो अब ज्यादा डैमेज के लिए खुल जाते हैं। यही कानून आप पर भी लागू होता है। ओके, याद है मैंने मेंशन किया था कि आर्मर्ड कोर 6 में कोई आई फ्रेम्स या इनविंसिबिलिटी फ्रेम्स नहीं होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप इनकमिंग मिसाइल्स या रॉकेट्स को इवेट करते हुए क्विक बूस्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो रॉकेट्स की एक्सप्लोजन डैमेज आपको तब भी इफेक्ट करेगी अगर आप उनकी एरिया ऑफ इफेक्ट के अंदर होते हैं। इन एरियाज में या इस जगह में आपको बेसिकली जंप और असेंड करने की जरूरत होती है। आर्मर्ड कोर 6 की एक हॉलमार्क फीचर्स में से एक उसकी डीप और इंटीग्रेट मैक कस्टमाइजेशन सिस्टम है। आप एक बेसिक आर्मर्ड कोर फ्रेम की सिलेक्शन के साथ शुरू करते हैं और फिर इस फ्रेम को अलग अलग कंपोनेंट्स जैसे हेड, आर्म्स, लेग्स, कोर और वेपन से आउटफिट करते हैं। ये सभी कंपोनेंट्स एक वाइड रेंज ऑफ डिजाइन, साइजेस और फंक्शनलिटीज में आते हैं, जिससे आप एक मैक को क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रेफर्ड प्ले स्टाइल और टैक्टिक्स के अनुसार। कस्टमाइजेशंस आपके मैक की पेंटिंग्स में भी आता है और आप उसको फाइन ट्यून भी कर सकते हैं उसकी परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स को बेहतर करने के लिए। वेल, जस्ट टू मेक माई सेल्फ क्लियर, इन गेम शॉप के बारे में बात करने से पहले आई नीड टू स्पेसिफाई कि गेम में किसी भी प्रकार की माइक्रो ट्रांजैक्शंस मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे इन गेम शॉप है जहाँ आप आइटम्स की खरीदारी कर सकते हैं और फिर उन्हें उसी कॉस्ट प्राइस पे बेच भी सकते हैं। आप मिशंस और चैलेंजेस को पूरा करके इन गेम करेंसी कमा सकते हैं। यहाँ रिसोर्स मैनेजमेंट एक वाइटल मैकेनिक्स है क्योंकि आपको अपने परचेसेस को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है जो आपके बॉस फाइट्स में काम आते हैं या स्ट्रेटेजिक गोल से मिलते जुलते हैं। अगर आप एक ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन में है जहाँ आप अपने आर्मर्ड कोर बिल्ड के लिए पार्ट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप उन पार्ट्स को कॉस्ट प्राइस पर ही सेल कर सकते हैं जिनकी ये आपको जरूरत नहीं है। नए पार्ट्स, वेपन्स और अपग्रेड शुरू में लॉक रहते हैं और आपको उन्हें अनलॉक करने के लिए गेम में प्रोग्रेस करना पड़ता है या किसी स्पेसिफिक माइलस्टोन को अचीव करना पड़ता है। वैसे गेम में कुछ मुद्दे हैं जिन्हें मुझे हाईलाइट करना जरूरी है। पहली चीज गेम में जो अजीब है वो है इसकी इनविजिबल वॉल्स। आपका उनसे काफी बार सामना होगा। मैंने गेम की पहली बॉस फाइट में देखा कि बॉस एलोकेटेड स्पेस या मैप के बाहर चला जाता है जो आपके रीच के बाहर होती है और वो आप पर बुलेट्स और रॉकेट स्पैम करते रह सकता है और आप बस बेबस और लाचार रह जा सकते हैं। या एक जाइंट मेटल स्पाइडर जो आपको बार बार कुचल कर मार डालेगी सिर्फ इसलिए कि आप किसी इनविजिबल वॉल के करीब होते हैं। बेसिकली यहाँ सारे इवेसिव मैकेनिज्म्स काम नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि एल्डन रिंग खेलने के बाद आर्मर्ड कोर 6 खेलना इज रियली अ बैड आइडिया। स्टोरी टेलिंग या हिडन लोर यहाँ लिमिटेड है किसी भी सोलस्पॉन टाइटल की कंपैरिजन में। डिफिकल्टी लेवल जरा कम है क्योंकि यहाँ आपको काफी ज्यादा चेक पॉइंट्स मिलेंगे जो एक अच्छी या बुरी बात हो सकती है बेस्ड अपॉन योर प्रेफरेंस। सो बिफोर जंपिंग इनटू आर्मर्ड कोर 6 यू नीड टू कीप योर एक्सपेक्टेशंस इन चेक। इन मुद्दों को एक तरफ रखते हुए गेमिंग के दायरे में शायद ही कोई अनुभव है जो आर्मर्ड कोर 6 की डेप्थ, इंटेंसिटी और सेंस ऑफ अचीवमेंट या सेटिस्फैक्शन के करीब आते हैं। इसकी कस्टमाइजेशन, स्ट्रैटेजी, लिमिटेड पर इंटरेस्टिंग लोर और सिंपली स्पेक्टेकुलर और हर एक यूनिक और माइंड ब्लोइंग बॉस फाइट्स एक ऐसी अनोखी कैनवस तैयार करते हैं जहां आप अपनी मैकेनाइज्ड वॉरफेयर की कहानी लिखते रह जाएंगे। चाहे आप एक्शन, स्ट्रैटेजी या किसी नैरेटिव ड्रिवन गेम प्ले के फैन हो, आर्मर्ड कोर 6 आपको एक इमर्सिव जर्नी पर लिए जाएगा जो आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बना देगी। आर्मर्ड कोर 6 फायर्स ऑफ रूबिकॉन इस साल के स्टैक्ड किए गए बेहतरीन गेम्स में एक हीरे की जैसा चमकता है एंड इट इंडीड शाइन्स रियली ब्राइट। वीडियो को अंत तक देखने के लिए न्यूरोमैंसर का तहे दिल से शुक्रिया।